एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। हमें कौन से टाइप की ट्रेडिंग करनी चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली डिसाइड कर सकेंगे कि आप कौन से टाइप की ट्रेडिंग सूट करती है या आप कौन से टाइप की ट्रेडिंग करना पसंद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर वन इज रैंडम ट्रेडिंग। मोस्ट ऑफ पीपल रैंडम ट्रेडिंग करते हैं। इनका कोई फिक्स सिस्टम नहीं होता। ये कभी न्यूज़पेपर पढ़ के, कभी टेलीग्राम चैनल की टिप लेके, कभी दोस्त की टिप पर, कभी चार्ट देखकर, हमेशा अलग अलग तरीकों से ट्रेडिंग करते हैं। इनका कोई एक प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम नहीं होता। ये अलग अलग तरीकों से ट्रेड करते हैं। नंबर टू इज इनसाइडर न्यूज ट्रेडिंग। तो अगर आपको कंपनी के अंदर की न्यूज पता है, किसी ने आपको कंपनी के अंदर की न्यूज दी है, आपको पता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आने वाला है, कंपनी की क्या क्या फ्यूचर प्लान्स है, ये सब चीज आपको पता है। और ये सब इन सब चीजों से आप एक आउटकम निकाल के एक फिक्स पॉइंट पर बाय या सेल करते हैं। तो ये इनसाइडर न्यूज ट्रेडिंग है। ये हर किसी को अवेलेबल नहीं होती, कंपनी के किसी अंदर की न्यूज देने वाले को पता होती है। रैंडम ट्रेडिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग करने वाले लोग हमेशा बड़ा लॉस खाते हैं, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में चेक नहीं कर पाते हैं कि प्राइस की मूवमेंट कैसी हो रही है। ये बस न्यूज बेसिस पर ट्रेड करते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द राइट, करेक्ट एंड प्रोफेशनल वेज टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट। हम कैसे स्टॉक मार्केट में एक प्रोफेशनल तरीके से पैसा बना सकते हैं। नंबर वन इज फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ा मेहनत का काम है। आपको इसके अंदर कंपनी की स्टडी करनी पड़ती है कि कंपनी की बैलेंस शीट क्या है, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है, कंपनी के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या है, कंपनी के प्रॉफिट्स क्या है, कंपनी का नेट लॉस कितना है, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट क्या आने वाला है, उस पर आपको फोकस करना पड़ता है। कंपनी के एसेट्स क्या है, कंपनी के डेट्स क्या है, कंपनी के आरओई, आरओसी, ये सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ती है। फिर आप इन सब सारी चीजों को एनालिसिस करने के बाद एक आउटकम निकालते हैं कि इस लेवल पर हमको बाय करना है या इस लेवल पर हमको सेल करना है। टेक्निकली आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। इसके बाद आप अपना खुद का एक एज बना लेते हैं कि इस लेवल तक हम बाय करेंगे और इस लेवल पर हम अपना प्रॉफिट बुक करके आराम से निकल लेंगे। आप फंडामेंटल एनालिसिस करके बाय या सेल करते हैं तो आप एक लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। एक तरह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। तो कुछ लोग इसको लंबे पीरियड तक होल्ड नहीं कर सकते हैं, या फिर प्रॉफिट देख के एक्साइटमेंट होती है तो जल्दी निकलने की सोचते हैं। कभी कभी छोटी छोटी मूवमेंट भी इसके बीच में आती रहती है। फंडामेंटल एनालिसिस करके आप बाय सेल करते हैं, आप लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाते हैं। तो इसके स्टॉक के बीच बीच की मूवमेंट आती है। या फिर कुछ लोग होते हैं जिनके पास फंड थोड़ा छोटा होता है, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। तो आपको टेक्निकल एनालिसिस करके छोटे टाइप की ट्रेड में शिफ्ट होना पड़ता है। नेक्स्ट इज आवर फेवरेट, टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस में आपको कुछ नहीं करना, आपको प्राइस और वॉल्यूम को चार्ट पर स्टडी करना है और एक आउटकम निकालना है किस लेवल पर आपको बाय या सेल करना है। टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से हम ट्रेंड को स्टडी कर सकते हैं कि ट्रेंड अप ट्रेंड होगा या डाउन ट्रेंड होगा। जो भी ट्रेंड होगा हम उस ट्रेंड की साइड उस ट्रेंड को राइड करेंगे और अपना प्रॉफिट बनाएंगे। टेक्निकल एनालिसिस की मदद से हम किसी स्ट्रेटेजी या किसी सिस्टम को फॉलो करते हैं और एक आउटकम निकालते हैं कि हमें किस तरीके से, किस लेवल पर और कब, किस पीरियड में हमको बाय करना है या सेल करना है। इस चैनल पर हम आपको टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड सारे वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जिनको फॉलो करके आप आराम से टेक्निकल एनालिसिस की स्किल डेवलप कर सकते हैं और अपना एक ट्रेडिंग एज इजीली डेवलप कर सकते हैं कम से कम टाइम में। आपको रैंडम ट्रेडिंग, इनसाइडर न्यूज ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ये सारी चीजें आपको आराम से क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए अब हम ये भी जान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट में आपको जो 9:15 से 3:30 चलेगा उसमें आपको किस टाइप की ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो फर्स्ट इज इन्वेस्टिंग। तो आपको इन्वेस्टिंग फंडामेंटल एनालिसिस करके ही करनी चाहिए। इन्वेस्टिंग बेसिकली एक ईयर से ज्यादा का पीरियड में आप किसी शेयर को होल्ड करके रखते हैं तो इन्वेस्टिंग होती है। इन्वेस्टिंग में आप एक अच्छे मार्क तक, अच्छे लेवल तक, काफी 30-40% जब आपका स्टॉक चढ़ चुका हो तो आप उस प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग करने का सबसे अच्छा टाइम होता है जब स्टॉक का प्राइस काफी गिर चुका हो और कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस स्ट्रॉन्ग हो। उस टाइम पे आप कंपनी को, शेयर्स को बाय कर सकते हैं और एक अच्छी पोजीशन अपनी बना सकते हैं। नेक्स्ट इज डिलीवरी ट्रेडिंग। डिलीवरी ट्रेडिंग एक तरीके से स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग भी है। ये कुछ दिनों, कुछ वीक्स, कुछ मंथ्स या फिर कुछ टाइम पीरियड तक, 6 मंथ्स तक आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। ये पोजिशनल ट्रेडिंग में आता है। 5-10% या 15% तक आप, मतलब जो भी आपने टारगेट सेट किया है स्टॉक की प्राइस का, उस टारगेट पॉइंट पर आने पर आप ट्रेड को एग्जिट कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसमें आपको पोजीशन को लॉन्ग टर्म के लिए बना के रखने की जरूरत नहीं है। जिनके पास फंड कम होता है उस टाइप की ट्रेडिंग करते हैं। और आपको अपने ट्रेडिंग करियर की स्टार्टिंग में ये स्विंग ट्रेडिंग टाइप ट्रेडिंग ही करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको धीरे धीरे चीजें सीख भी सकते हैं, इसमें लॉस का खतरा भी कम होता है और आप आराम से एक अच्छा पैसा रेगुलर बना सकते हैं। तो नेक्स्ट, थर्ड, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। तो मेरी एडवाइस है आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग से कम 1 साल तक दूर रहें,
क्योंकि ये इसमें काफी रिस्क होता है, रिवॉर्ड भी उतना ही होता है, पर ये शुरुआत में काफी रिस्की होता है। सारी चीजें एक साथ समझ पाना काफी मुश्किल होता है, काफी चार्ट्स देखने पड़ते हैं, तो वो आपके लिए थोड़ा टिपिकल हो सकता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपको स्टॉक की प्राइस को प्रेडिक्ट करना होता है कि इसकी प्राइस अब अगले वीक या अगले मंथ कहाँ पे जाने वाली है, उस हिसाब से आपको ट्रेडिंग करनी होती है। फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिलेटेड सारे वीडियो आगे अपलोड कर दिए जाएंगे, आप उनको धीरे धीरे सीखकर पहले पेपर ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद जब आपको लगे कि आपकी एक्यूरेसी काफी अच्छी हो गई है, लगभग 60 to 70%, तो आप इसमें कम रिस्क के साथ ट्रेड कर सकते हैं। एक साल बाद आप इसमें प्रॉपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग जैसे नाम से क्लियर हो रहा है कि इंट्राडे मतलब आपको एक ही दिन में बाय और सेल करना है। आपको पोजीशन 9:15 के बाद बनानी है और इसको 3:15 से पहले कट कर देना है। इंट्राडे ट्रेडिंग में कुछ ब्रोकर आपको मार्जिन भी देते हैं। जैसे 100 रुपए का स्टॉक है तो आप उसको उसी दिन 20 रुपए में बाय कर सकते हैं और उसके प्राइस बढ़ने पर आप उसको सेल कर सकते हैं। आपको ये उसी दिन सेल करना होगा। अगर आप सेल नहीं करेंगे तो भी आपका ब्रोकर इसको ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देगा। इंट्राडे ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस करके आप इजीली कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट रेगुलरली डे बाय डे बना सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड सारे वीडियो आपको आने वाले वीडियोस में मिलेंगे। हम आपको सारी स्ट्रेटेजी, रिस्क मैनेजमेंट और लाइव ट्रेड करके सिखाएंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। आई होप आपको ये इन्वेस्टिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन और इंट्राडे ट्रेडिंग के चारों टाइप समझ आए होंगे। तो आप आराम से डिसाइड कर सकते हैं आपका फंड कितना है, आपकी रिस्क टेंडेंसी कितनी है, उस हिसाब से आप अपना ट्रेडिंग एज डिसाइड कर सकते हैं। वैसे तो मैंने सारे पॉइंट एक एक करके आराम से क्लियर किया है, फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सोशल मीडिया पर हमको फॉलो करने के लिए नीचे लिंक दे रखा है, आप उस पर क्लिक करके हमको व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।